अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ होंगे ठीक होंगे। हम जी उठे हैं सुबह सुबह। मैं ना जा रही थी जी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए। मैं उठी हूँ तो हर तरफ जी चिट चिटैनी हो गया। सर्दी तो आ गई, बहुत ज़्यादा सर्दी, इतनी ज़्यादा यकीन करो ऐसे महसूस होता है कि जैसे ना बंदे का खून फ्रीज़ हो रहा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। हालांकि लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा स्नो भी नहीं थी हुई, सर्दी भी हुई थी, लेकिन ना तकरीबन एक मंथ ही इतनी ज़्यादा हुई थी सर्दी। लेकिन अब तो एक माह से भी ऊपर हो चुका है। सर्दी ऐसे ही है कि जैसे जी खून जम जाना है, सारा कुछ जी हमारा फ्रीज़ हो जाना है। मैंने जी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है, साथ जी मैंने फिर जाना है उधर ग्रोसरी स्टोर। मैंने बताया मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी दफ़ा कि ग्रोसरी स्टोर जो है वो स्कूल के पास ही होता है। तो मैं अमूमन ना मोनथा को ऐसा करती हूँ को बेटी को स्कूल छोड़ के तो फिर मैं ग्रोसरी स्टोर का चक्कर लगा आती हूँ, जो चीज़ें ख़त्म होती है मैं वो ले आती हूँ। लेकिन जी ये अब आज मेरा दिल कर रहा था कि ऐसा हो मैं ना ही जाऊँ, मुझे ना जाना पड़े ग्रोसरी स्टोर, तो मियाँ साहब सारा कुछ खुद ही ले आए। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। खैर मैं बर्फ़ो बर्फ़ी का मुकाबला करके और ग्रोसरी स्टोर से चक्कर लगा के बेटी को भी छोड़ के यहाँ पे जी हम वापस लैंड कर चुके हैं सीधा अपनी किचन के अंदर। वहाँ से जी मैं जो चीज़ें लेके आई थी अब मैं उनको जी रखती हूँ। ये मैं कुछ ब्रोचने लेके आई थी और पिंक डोना, पता है ना मेरा बेटा कहता मुझे पिंक डोना चाहिए, उसके लिए पिंक डोना, और उसकी अपनी बेटी के लिए भी लेके आई थी चॉकलेट वाला। और ये साथ कुकीज़ वगैरह लेके आई थी, साथ में ऑरेंज लेके आई थी। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना अमूमन एक वीक के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मोनता को जाती हूँ और जो चीज़ें ख़त्म होती हैं ना वो ले आती हूँ। जो टोटली हम ग्रोसरी एक वीक की करते हैं वो तो मेरी मियाँ ही करती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो एक वीक के बाद दूसरे वीक में ख़त्म हो जाती हैं। पता है ना, दूध ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम, जो होते हैं ना एशियन लोग दूध को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो वो अमूमन ही हमारा ख़त्म हो जाता है ना। और जब फिर मैं दूध लेने जाती हूँ तो ये तो नहीं ना हो सकता सिर्फ दूध लेने जाऊँ और दूध ही लेके आऊँ। बच्चों के लिए कोई चीज़ें जो वो कहते हैं फिर मैं उनसे पूछ लेती हूँ, वो उनको जो चीज़ चाहिए होती है जी वो लेके आ जाते हैं हम। यहाँ पे जी मैंने बताया ना जी, ये हम कंटेनर भी लेके आए हुए थे, अब इनको फिल भी तो करना है ना। उसी को जी हम आज इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जी डालते हैं अपनी फिर वो लेके आई हुई थी बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह, वो ही डालते ताकि अगर दराजों के अंदर रख देती हूँ ना तो फिर बच्चों को एक तो एक चीज़ ढूंढने जाते हैं और दूसरी चीज़ों को कबाड़ा कर आती है। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि चीज़ों को सामने ही रख देती हूँ जो बच्चों की चीज़ें होती हैं, फिर इस तरह दूसरी चीज़ों का कबाड़ा तो नहीं ना होता। यहाँ से फिर वो आसानी से ले भी लेते हैं। लेकिन ये है कि जो चीज़ें बिस्किट वगैरह या इस तरह की और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना फिर वो मैं दराजों के अंदर ही रख देती हूँ। क्योंकि फिर अगर ज़्यादा चीज़ें ऊपर पड़ी होंगी तो बच्चों ने तो फिर पता है एक लेते हैं दूसरी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें तो मैं कंटेनर में डाल देती हूँ और कुछ चीज़ें जो है मैं नीचे रख देती हूँ दराजों के अंदर ना। और कुछ जी मैं फ्रूट्स वगैरह भी लेके आई हुई थी, ऑरेंज वगैरह, वो जी अब उसके अंदर रखते हैं बास्केट के अंदर। और जी आप लोग सुनाए आप। यार सब जिसको भी मैं फ़ोन करती हूँ ना अपने, सारी बात है फैमिली में मेंबर को, वो सब भी कहते हैं कि हमें तो लगता है हम यूरोप के अंदर है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, रिकॉर्ड टूट गया। मैं तो कहती हूँ रिकॉर्ड टूट गया, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ गई है। मैं तो कहती हूँ क्या बनेगा। हीटर वगैरह भी उन्होंने लगवाए हुए हैं लेकिन बिजली कहीं रुके तो हीटर चलेंगे ना, सारी बात है। हीटर तो जो है उधर बिजली से ही चलते हैं, लेकिन बिजली रुकती नहीं है। वो जितनी देर में कमरा गर्म होता है उतनी देर में अभी कमरा गर्म होने में कुछ 2 सेकंड ही होते हैं तो वो लाइट इतनी इतनी देर चली जाती है कि जो कमरे में हीटिंग होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है जी। चले जी सर्दी जब वैसे एक बात है कि हम इंसान बड़े नशुक्र हैं, जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तो हम कहते हैं काश गर्मियाँ ही रहती, लेकिन जब गर्मियाँ आ जाती तो हम कहते हैं नहीं जी सर्दियाँ ही रहती। ये जी फिर ज़िंदगी के काम है, हम किसी एक चीज़ पे तो सब्र करना ही नहीं ना। मेरा भी यही हाल है कि एक चीज़ पे तो मैं खुश होती ही नहीं ना। चलो जी हमारा किचन हो गया था बिल्कुल साफ़, उसके बाद जी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। मियाँ साहब भी जॉब पे चले गए थे, घर मैंने सारा नीट कर लिया था। किचन तो मैंने पहले नीट कर लिया था, बाकी चीज़ें भी सारा कुछ मैंने कर लिया था ख़त्म। और ये कुछ चीज़ें थी जी, मैंने बताया ना मेरी बेटी को मेकअप का बड़ा शौक है, तो वो है तो मेरी बेसिकली चीज़ें, मगर ऐसा करती है कि वो ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती है, मैं तो कम ही इस्तेमाल करती हूँ।
तो जब वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं तो पता है फिर इधर उधर बच्चे नहीं सही तरह तरतीब से चीज़ें रखते। आज मैं वही जी बस आई थी, अब चीज़ों उसकी जो सेफ है कबर्ट है उसको साफ़ करने के लिए, तो मैंने देखा कि इसको उसने बहुत ज़्यादा मैसी किया हुआ था। मैंने ये जो मेकअप वाला ऑर्गेनाइज़र है इसको साफ़ किया। उसके बाद जी फिर मैं चीज़ों का मेकअप की जो चीज़ें हैं उनको सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ दिखा देती हूँ। ये ज़्यादातर चीज़ें जो है मैंने इधर जो रोसमान है ना मेरी बहन, मेरी ज़्यादातर जो बहनें इधर रहती हैं उनको पता ही होगा, रोसमान से मैं ज़्यादातर चीज़ें ये ली हुई हैं। लेकिन ये है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ना प्रोडक्ट जो है अच्छी हैं। मैं चीज़ें ज़्यादा तो नहीं लेती, मैं मेकअप की जो होती है जितना मुझे पता है बस मैं उतनी ही चीज़ें लेती हूँ। लेकिन ये है कि जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो सारी ही ज़्यादा अच्छी हैं ना। अगर आप लोग इनमें से कोई लेना चाहे तो ले सकता है। इनका रिव्यू मैं दे रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं ना, और आपको आसानी से मिल भी जाएगी। आपको ये भी पता है ना कि ये जो रोसमान है ये आए दिन कोई ना कोई आगे बोर्ड लगाता रहता है। तो आप आगे बोर्ड लगेगी तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ले लीजिएगा, ये अच्छी हैं चीज़ें। यहाँ पे जी हर चीज़ मैं जो चीज़ भी लेती हूँ ना, मेरी बेटी ने सबसे पहले उसके अंदर अपनी चीज़ें रखनी होती है। उसको पता नहीं क्या है, उसको अच्छी वही चीज़ें लगती हैं जो मैं लेती हूँ ना। मुझे तो लगता है बेटियों को शायद यही होता है कि जो मम्मा की चीज़ होती है वो अच्छी होती है, जो हमारी चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है ना। अब इसके अंदर मैं सिर्फ मेकअप के लिए इसको लिया हुआ था, लेकिन इसके अंदर भी जी अपनी चीज़ें पेंसिलें रखी हुई थी, स्टिकर वगैरह रखे हुए थे। लेकिन मैं खैर उनको निकालूं कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं इतनी कि मैंने को निकालूं। कहना तो उसने कुछ नहीं, लेकिन ये है कि वो फिर कहती है कि मामा अपनी मेरी चीज़ें क्यों निकालनी है ना। मैं आप इसलिए रखती हूँ कि मेरी वो चीज़ें आपकी ना मूसा ना आ जाए। उसको पता नहीं ना चलता इसका। इसको हम ऊपर कबर्ड के ऊपर रख देते हैं, इसलिए फिर वो अपनी चीज़ें जो छुपानी होती है ना वो फिर इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख देती है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र के अंदर। वो फिर मूसा नहीं ना ढूंढता। यहाँ पे जी ये चीज़ें थी जो मेरी बेटी खुद ही सेट करती रहती है। जब वो फारग होती है ना अपनी स्टडी वगैरह से, तो फिर इन चीज़ों को खुद ही कभी किसी तरीके से मैनेज कर लेती है, कभी किसी तरीके से मैनेज कर लेती है। मैं अभी कहती हूँ कि चलो सही है, मसरूफ़ ही रहती है ना। यहाँ का जी काम ऑलमोस्ट हो चुका था ख़त्म। जो बेटा है ना मेरा वो अपनी आपा की चीज़ें इसलिए ख़राब करता है कि उसको वो अच्छी लगती हैं, और जो बेटी है उसका दिल करता है कि जैसे मामा अपनी चीज़ें रखती हैं मैं भी वही रखूं और उसी तरह रखूं। इसलिए जी वही हमारा एक सर्कल सा बना हुआ है कि बेटा आपा की चीज़ों को ख़राब करता है और जो बेटी है वो मेरी चीज़ों को करती है। अभी छोटे हैं ना, तो चलो जब बड़े होंगे तो उन्होंने खुद ही समझदार हो जाना है। पूरा घर सारी बात अपनी बेटियां ही देखती हैं, मामा ने तो फिर आराम करना होता है। मैं भी जी ऐसा ही करूँगी, सारा काम मेरी बेटी ही मैनेज करेगी। लेकिन वो जी पुरानी नस्लें थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, तो बड़ी समझदार और बड़ी अच्छी हो गई है। यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ किचन में वापस। मैंने किचन में जी रेडी कर रही थी डिनर। इसमें जी आज मैंने बनाया है शलजम और पालक, और जी देसी खाने पता है हमें पसंद होते हैं, वेस्टर्न जो भी रहता है उसको जी देसी खाने बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभी बनाने होते हैं, इसलिए फिर मज़ा भी उनको ज़्यादा ही आता है। और ये मेरे मियाँ साहब लेके आए थे ना, कल लेके आए थे, तो सुबह जी मैं बनाने लग गई थी। और बच्चों के लिए मैंने रेडी कर लिया था जी बर्गर, और साथ पोमस वगैरह बना दी थी। और मेरा जी आप लोगों के साथ यही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।